इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर जो मॉड्यूल है उस सीरीज में आज हमारा क्लास है वो है कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की जो डिफरेंट चरण थे कंप्यूटर बनने के, जो आज जो दौर कंप्यूटर सिस्टम का पहुंचा, आज जो कंप्यूटर स्वरूप हमारे सामने वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, उसके विभिन्न चरण हैं, विभिन्न जो सेगमेंट्स हैं, तो जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहली जो जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ, फिर 5 जनरेशन में कंप्यूटर के चरणों को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। पहली जनरेशन हमारी जो टाइम पीरियड सेट किया गया वो 1940 से 50s का जो समय है, जो अंतराल है, वो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाता है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो थी वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स का जो दौर आया वो 1950s से 1960s का जो समय पीरियड, जो समय ड्यूरेशन है, वो हमारी सेकंड जनरेशन कहलाती कंप्यूटर्स की, जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो ट्रांजिस्टर्स थे, यानी कि उसका जो बेस है, आधार है, वो ट्रांजिस्टर्स हैं, वो यूज किए गए। थर्ड जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है जब इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का निर्माण हो गया, या उसका डिस्कवरिंग हो गई, इन्वेंशन हो गया। तो वो जो समय सीमा है, समय टाइम ड्यूरेशन है, वो 1960 से 70s का जो समय अंतराल है वो कहलाता है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये इंटीग्रेट, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो आईसीज यूज हुई, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए। फोर्थ जनरेशन 1960s 70s से स्टार्ट हुई और अभी तक जारी है, जिसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज की गई वो माइक्रो प्रोसेसर थे। और फिफ्थ जनरेशन चल रही है और आगे फ्यूचर में, भविष्य में वो चलती रहेगी, जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। अब हम इसको समझेंगे। पहली जनरेशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है 1940 से 50s के बीच की, उसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज हुआ, जिसपे पूरा कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड था, वो था वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और ये जो वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे, ये आपके शीशे के बने होते थे और साइज में काफी बड़े होते थे। ये सेमी कंडक्टिंग डिवाइस थी और इसमें जो मेन मेमोरी पहली जनरेशन की कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की गई वो थी मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। ये मेन मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। उस समय की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी कंप्यूटर की वो थी मशीन लैंग्वेज। और पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ह्यूज, यानी बहुत ज्यादा पावर ये इस्तेमाल करता था, यानी कह सकते कि बड़ी कॉलोनी या काफी बड़ा पोर्शन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता, उतनी अकेले कंप्यूटर इस्तेमाल करता था। ये उस चूंकि स्टार्टिंग थी, नया दौर था कंप्यूटर के बनने का, तो इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन शुरुआत थी। तो वो आज के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो उसकी स्पीड काफी स्लो थी और ये साइज में बहुत बड़ा होता था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब साइज में बड़े थे और बहुत बड़ी तादाद में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से इसका जो साइज था एक बहुत बड़े हॉल के बराबर, या कह सकते हैं कि एक छोटे फुटबॉल ग्राउंड के बराबर हमारा साइज उस वक्त कंप्यूटर के हुआ करता था। उस समय कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस यूज की जाती थी वो पंच कार्ड और पेपर टेप इस्तेमाल किया जाता था। उस समय के कंप्यूटर जो मॉडल्स थे, जो जिनको नाम दिए गए, जो इस्तेमाल किए गए, वो इनिएक था, यूनिवैक था, IBM 650 था, IBM 701, इस तरह के ये मेन मॉडल्स थे जो कंप्यूटर के उस वक्त में इस्तेमाल किए, बनाए गए। उस दौर की जो क्वांटिटी थी कंप्यूटर की, वो तकरीबन 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स बनाए गए, जो 1942 से 1963 के बीच के समय में जो 100 कंप्यूटर इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब बेस्ड बनाए गए। फिर हमारी आई सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जब हमारे वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया। ट्रांजिस्टर साइज में काफी छोटे होते थे, 50 गुना तक छोटे थे हमारे वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में, यानी कि एक वैक्यूम ट्यूब का इतना बड़ा था और उसके मुकाबले ट्रांजिस्टर काफी छोटे हुआ करते थे। तो जिसकी वजह से हमारा जो साइज था वो काफी छोटा कंप्यूटर का हो गया उसके मुकाबले में जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। इस वक्त में जो मेन मेमोरी थी हमारी, वो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप, ये डिस्क इस्तेमाल की जाती थी ये। और मेन जो कंपोनेंट था इलेक्ट्रॉनिक या सेमी कंडक्टिंग डिवाइस जो इस्तेमाल की गई कंप्यूटर के अंदर, वो ट्रांजिस्टर थे।
उस वक्त में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई वो असेंबली लैंग्वेज थी। पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और सेकंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, इनकी असेंबली लैंग्वेज यूज की गई। पावर सप्लाई मुकाबले में पहली जनरेशन के कम इस्तेमाल होती थी, क्योंकि हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस थी वो छोटी हो गई थी, इसलिए कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करती थी, देर में हीट होती थी। पहले वाले कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट हो जाते थे, बहुत जल्दी हीट होते थे। ये साइज छोटे थे और बहुत कम हीट हुआ करते थे। इनकी जो स्पीड थी उस वक्त कंप्यूटर की वो पहले जनरेशन के मुकाबले में काफी तेज थी। पहले के मुकाबले में उस वक्त में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज की गई सेकेंड जनरेशन में वो थी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप। उस समय के जो कंप्यूटर थे जो बनाए गए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094 और यूनिवैक 1107। ये इस तरह के मेन कंप्यूटर्स उस वक्त में बनाए गए थे। यहाँ पे एक बात और भी आपको क्लियर करें स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि पहली जनरेशन किसी कंप्यूटर का नाम बताइए, या इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पूछी जाती हैं, या जनरेशन का समय पूछा जाता है। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, इसको बहुत हल्के में न लें। ये समझे कि ये बेसिक्स है और इम्पोर्टेंट है। हम अगर कंप्यूटर में IT में अपने कैरियर बनना चाहते हैं तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। यहीं से हम अपने आप को क्लियर भी करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में क्या फर्क है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किसमें कैरियर अपना बनाएंगे। अब आती है भाई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारी तब से शुरू हुई जब हमारे ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट या ICs का निर्माण हो गया, उसकी डिस्कवरी हो गई। तो ये जो समय जो ड्यूरेशन कैलकुलेट किया गया वो था 1960 से 1970 का जो समय है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाती है। इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या मेन इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टिंग डिवाइस यूज थे जिस पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड था वो थी हमारे IC या इंटीग्रेटेड सर्किट। उस वक्त में जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया वो थी लार्ज मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक टेप या डिस्क। ये हमारी मेन मेमोरीज थी जिसमें कंप्यूटर अपने तमाम पर चीजों को हम लोग इसमें स्टोर किया करते थे। उस वक्त की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज बन चुकी थी। फोर्टान, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी, ये हमारी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। ये उस समय इस्तेमाल की जाने लगी थी। फर्स्ट में हमारी मशीन लैंग्वेज यूज हुई, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज यूज हुई और थर्ड जनरेशन में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। हमारा जो कंप्यूटर का साइज था वो काफी छोटा हो गया था इन कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन के, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर थे वो हमारे एक माइक्रो प्रोसेसर पे इनबिल्ट हो गए थे और कई सौ कई हजार मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे इनबिल्ट हो गए थे हमारे माइक्रो प्रोसेसर में। इसीलिए ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो साइज है वो काफी छोटा हो गया था और हम पर्सनल कंप्यूटर की जो बात करते हैं वो हमारी थर्ड जनरेशन की देन है। यानी कि जो कंप्यूटर आज हमारे डेस्क के ऊपर आ गया वो थर्ड जनरेशन की देन है। स्पीड हमारे कंप्यूटर की वो सेकेंड जनरेशन के मुकाबले में काफी फास्ट था और ये बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता था। हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड इस्तेमाल होने लगा, मॉनिटर, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, ये सब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होने लगी थी। ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त के जो कंप्यूटर्स हैं थर्ड जनरेशन के वो IBM 360, IBM 370, PDP 11, यूनिवैक 1108, ये सब हमारे थर्ड जनरेशन के मेन कंप्यूटर्स हैं। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन 1970 से स्टार्ट हुई थी जब हमारा VLSI का निर्माण हो चुका था, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये मेन कंपोनेंट था, मेन सेमीकंडक्टिंग डिवाइस थी, यानी कि ट्रांजिस्टर इनबिल्ट हुए हमारे माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो प्रोसेसर पूरा सिस्टम हमारा इनबिल्ट हो गया आपका VLSI के अंदर, यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेशन के अंदर। यानी कि आप सोचिए कि परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड, ये तमाम जो चीजें थी वो डिपेंड हो गई, बेस्ड हो गई हमारी VLSI के अंदर। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई हो गई। हमारी जो मेमोरी उस वक्त में अब इस्तेमाल हुई वो रैम और रोम, जो अब सब लोग आप जब जानते हैं
दैट इज सेमी कंडक्टिंग मेमोरी। रैम और रोम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेमोरी कहलाती है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जितना भी काम हम करते हैं वो सारा रैम में स्टोर्ड होता है। ये वोलेटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो इसमें जो कुछ भी स्टोर्ड होता है वो सब हमारा फिनिश हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो ये हमारा रैम यूज हुई। फिर हमारी और एक रोम है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंप्यूटर हम उसमें फीड कर देते हैं, जिसको हम इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ये एज दैट मौजूद रहती है। तो ये कंप्यूटर और कैश मेमोरी ये हमारी ये आपकी 4th जनरेशन की देन है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। अब हमारी चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, इंटरप्रेटर और आपका कंपाइलर बन चुका था, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब हमारी जो आई वो लेटेस्ट आई, जो 4th जनरेशन की, जो पाइथन, जो आज के जमाने से सबसे एडवांस सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कहलाती, C# है, जावा स्क्रिप्ट है, कोटलिन है, ये आपकी ओरेकल है, SQL है। ये सब हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। ये 3rd और 4th दोनों क्या मिक्सचर है जो 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। हमारा जो साइज है वो बहुत छोटा हो, इवन घड़ी तक में कंप्यूटर आ गया, स्मॉलर, चीपर और बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से काम करने वाला कंप्यूटर हमारे सामने तैयार होकर आ गया। तो ये 4th जनरेशन में हम अपने एक्चुअल कंप्यूटर के लेवल पर पहुंच चुके हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, हमारा माउस इनपुट डिवाइस है। तो ये जो पॉइंटिंग डिफरेंट डिवाइसेस है, ऑप्टिकल है, स्कैनिंग है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस 4th जनरेशन की देन है। नेटवर्क में भी हम अपने आप को जोड़ पाए 4th जनरेशन के अंदर, कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया गया और नेटवर्किंग बनाई गई। इस वक्त के जो मेन कंप्यूटर्स हैं वो है IBM PC, स्टार 1000, एप्पल मैकिंटोश, ये सब हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फिर हम बात करते हैं आपके 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन चूंकि ये बहुत एडवांस है, जिसपे डे बाय डे काम हो रहा है और डे बाय डे इसमें इंप्रूवमेंट लाए जा रहे हैं। इसमें जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है हमारे जो मेन कोर है, वो हमारा स्पीड की परफॉर्मेंस है, हमारी मेमोरी परफॉर्मेंस है, नेट, आपका इंटरनेट से कनेक्ट करना है, इंटरनेट के जरिए से काम करना है, और हमारे कंप्यूटिंग की मेमोरी है वो क्लाउड में भी कन्वर्ट करना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम, और वर्चुअलाइजेशन पर बेस्ड है हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम। इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज किया जा रहा है। ULSI में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ मिलियंस ट्रांजिस्टर एक सिंगल माइक्रोचिप पर इनबिल्ट किए जाते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, साइज भी छोटा हो जाता है, और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज किया जाए। इसमें 2 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक साथ काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा जो एक हमारी रेसर मोटरसाइकिल होती है, रेसर कार होती है, उसमें 2 सिलेंडर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, 2 इंजन एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ऐसी जो बहुत हाई स्पीड जो हमारी बहुत सी मशीन्स है, या बहुत हाई स्पीड जो हमारी कार है या हवाई जहाज में पैरेलल बहुत से मशीन्स, आपके बहुत से इंजन इस्तेमाल किए। उसी तरीके से हमारे अभी फिलहाल 2 और आगे चल के कितने इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अभी 5th जनरेशन का समय चल रहा है, तो 2 कम से कम 2 माइक्रो प्रोसेसर एक साथ इसमें काम कर सकते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं और एक दूसरे पर बेस्ड करके भी काम कर सकते हैं। ये इसकी खातिर से जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाए और कंप्यूटर की जो कैलकुलेटिंग पावर है और जो उसकी डिसीजन पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाए। इसमें कोशिश ये की जाए कि ये नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि इससे पहले मशीन लैंग्वेज पे, असेंबली में, फिर हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती रही। अब जो 5th जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो नेचुरल लैंग्वेज है, इंसान बात करता है, बोलता है, उसमें कमांड दिए जाए जिससे कंप्यूटर हमारा काम करे। हमारा एक ये भी टाइम वर्क है कि 5th जनरेशन में हमारी जो पावर है वो कम से कम इस्तेमाल की जाए, यानी कि बहुत इवन हम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर पाए और बहुत कम पावर में हम कंप्यूटर को या IT सिस्टम को चला सके, इसमें कम से कम पावर इस्तेमाल की जाए और की जा रही है। स्पीड रिमार्केबल है
स्पीड में डे बाई डे चेंजेस आ रहे हैं, एक्यूरेसी को बढ़ाया जा रहा है, रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले में आज फिफ्थ जनरेशन जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, हाई परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। इवन जो हमारे सुपर कंप्यूटर है या ऐसे बहुत से मेन फ्रेम कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में बहुत हाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साइज में पोर्टेबल है, बहुत छोटे छोटे साइज में कंप्यूटर आ गया है, पाम टॉप आ गया है, हथेली के बराबर है, घड़ी में लगा हुआ है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इतनी छोटी इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि मिलियंस और मिलियन ट्रांजिस्टर हमारे एक माइक्रोप्रोसेसर में इनबिल्ट हो पा रहे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, टच पैड, आपके टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट रिकॉग्नाइज वॉइस, स्पीचेस, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, ये सब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में इस्तेमाल किया है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब हमारे फिफ्थ जनरेशन की देन है, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। हमारी अमेजिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही बिजनेस के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए। ये सब हमारे पॉकेट, इवन उंगली में भी हमारे कंप्यूटर आ जाए। और हम कह सकते हैं कि आने वाला दौर ऐसा है कि जो जादू की हम बात करते थे कि हमने हाथ से इशारा किया और गिली गिली छू कर दिया और कुछ हो गया, तो दैट इज ये लेवल अब हमारा आने वाला है कि हमारे हाथ में कुछ होगा, हम करेंगे एकदम स्क्रीन हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। और इस पर काम चल रहा है और ये बहुत जल्दी आप देखिए, दैट इज वर्चुअलाइजेशन, और इंसान इंसान ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा। ये हमारे फिफ्थ जनरेशन की सब वर्किंग है, इस पर काम चल रहा है। तो ये हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात है। तो ये थी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें मेन जो पॉइंट्स है इसको आप तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। साथ में हर क्लास के साथ आप इसको तैयार करते रहिए, ये आपके हर एग्जाम में भी काम आएंगे। और उसके अलावा आपके डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी काम आएंगे। और जो कैरियर आप बनाने जा रहे हो, कैरियर जिस कैरियर की आप बात करें, इन सब में भी ये हमारे काम आएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं और मिलते हैं हम अगले क्लास में। सी यू द नेक्स्ट टाइम। ओके।